हेलो एवरीवन। हम एमसीक्यूज कर रहे थे हिस्ट्री से रिलेटेड। क्लास है आपकी 9th और लेसन है आपका फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए इसके एमसीक्यूज करते हैं। आगे के क्वेश्चन है, क्या कारण थे कि लुई 16 के शासन में फ्रांस के खजाने खाली हो चुके थे और अतिरिक्त कर यानी कि टैक्स लगाने की आवश्यकता थी? तो पहला कारण था शासक द्वारा शान और शौकत में अत्यधिक खर्च करना। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट है, लुई 16 के समय में अमेरिका के उपनिवेशों को ब्रिटिश सेना से आजादी दिलाने में आवश्यकता से अधिक धन खर्च किया गया। फ्रांस ने अमेरिका की मदद इसलिए की क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन आपस में दोनों एनिमी थे, इसलिए अमेरिका की मदद की गई। थर्ड पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि थर्ड स्टेट ही कर चुकाती थी और अब अतिरिक्त धन वसूलने का रास्ता खोजना था जो थर्ड स्टेट से ही वसूला जाना था। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइद और टेले किस प्रकार के कर थे यानी टैक्स थे? जो टाइद कर था वो धार्मिक कर था जो चर्च के लिए लिया जाता था। किससे? थर्ड स्टेट से। टेले कर जो प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स होता था। तो यहाँ पे आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की नींव कब रखी गई? फ्रांस की दो क्रांतियां हुई हैं, आगे आने वाले लेसन में मैं बता दूंगी। ऐसा नहीं होता है कि रातों रात क्रांति होगी, ये ग्रेजुअली होता है। धीरे धीरे लोग मिलते हैं, एक जैसी थिंकिंग होती है। शासक जो है उसके खिलाफ, क्योंकि अगर शासक अच्छा है तो कोई भी रणनीति नहीं बनाएगा इस तरीके की, लेकिन अगर शासक अत्याचार कर रहा है तो फिर लोग उठते हैं और क्रांति जरूर होती है। तो 1789 में ये शुरू हो गया था। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में 60% जमीन पर किसका अधिकार था? कुलीन वर्गों का। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता, समान अवसरों का दर्शन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो जॉन लॉक और जे रूसो ने दिया था। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द राइटर ऑफ टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट? तो ये था, कौन था राइटर? जॉन लॉक। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द राइटर ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉज? तो वो थे मोंटेस्क्यू। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने किसके विचारों को आगे लेकर सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार रखा? रूसो की जो बुक है उसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें किसके विचार उसने आगे रखे? तो वो जॉन लॉक को मानते थे तो उनके ही विचार आगे उन्होंने चलाए। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में विद्रोह करने की जिम्मेदारी किस वर्ग ने उठाई थी? तो आंसर है सी, थर्ड स्टेट का मध्य वर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, अभी मैंने बताया किसकी बुक है वो, किताब में किसके बीच सत्ता का विभाजन करने की बात कही गई थी? तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें ये कहा गया कि इन तीनों में शक्ति का यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि ये इंडिपेंडेंट होके अपना काम कर सके, पर ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव आपस में जुड़े ही होते हैं। ये तो शासक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से इन तीनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ग के लोग अपने विचारों को साझा करने के लिए किस प्रकार के स्थानों पर मिला करते थे? तो जहाँ पे चाय कॉफी हाउसेस होते वहां पे मिला करते थे, और उन कॉफी हाउसेस को क्या कहा जाता था? जैकोबिन क्लब। और इनका मुखिया कौन था? रोबेस्पियर। इनमें जो लोग आते थे ना,
वहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए या कॉफ़ी हाउसेस में आते थे, तो लोग अपने विचारों को साझा करते थे। तो यहाँ पे वही लोग आते थे जिनके पास टाइम हुआ करता था। अब मज़दूर वर्ग थोड़े बैठा वहाँ पे। हाँ, हो सकता है कि वो कहीं ऐसा टाइम निकाल लें कि बैठ जाएँ और बात करें कि किस तरीके से शासक जो है वो टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसी तरीके से मध्य वर्ग के कर्मचारी थे, बिज़नेसमैन थे या बिज़नेस क्लास के लोग थे, आगे उनके बच्चे थे या उन्हों अच्छे लोग तो हर एक वर्ग में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उच्च वर्ग खराब ही होता है, नहीं। वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि आम जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो वहाँ पे वो लोग भी उठे थे। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 ने स्टेट असेंबली को कर बढ़ाने के लिए कौन सा दिन निश्चित किया था? तो 5 मई 1789 को। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट जनरल की मीटिंग 1789 से पहले कब बुलाई गई थी? तो ये 1614 में बुलाई गई थी। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट जनरल की बैठक में थर्ड स्टेट के कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे? तो ये थे 600। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड स्टेट के द्वारा मतदान से पहले क्या मांग रखी गई थी? अब टैक्स बढ़ाने के लिए राजा ने, लुई 16 ने वहां पे मीटिंग बुलाई। अब मीटिंग में जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो 600 थे और फर्स्ट स्टेट के 300 थे और सेकंड स्टेट के भी 300 थे, लेकिन थर्ड स्टेट के कितने थे? 600। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेट ने क्या कहा कि प्रत्येक सदस्य का एक एक वोट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक वोट होगा, इसका भी एक वोट होगा, फर्स्ट स्टेट का भी एक वोट होगा और सेकंड स्टेट का भी एक वोट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक सदस्य का एक एक वोट होगा और पूरी सभा मतदान करेगी। तो ये जो आइडिया था, ये रूसो की बुक से लिया गया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया था। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे उपरोक्त। मैं एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको मतलब कोई परेशानी ना हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें से आसानी से दे सकते हो आंसर, और अगर डिटेल में आए तो उसमें भी हेल्प करेगा ये। चलिए, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी मैं आने वाले वीडियो में करवा दूंगी। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।